आप मेरी आवाज आपको अब आ रही है? आ रही है। आप इस केस को कब से लड़ रहे हैं? You have been the face that on the ground thousands and thousands of people have come to you. You fought cases going back and forth from the court in Jabalpur to Bhopal to Delhi. The judgment comes out, it's called historic, but as you and I both know that it only, even if the sentence is a maximum sentence, only means 2 years in prison. Everyone's been calling it akin to a traffic accident. What's now your next step? देखिए, बहुत साफ है कि जिन जो चार्जेस लगे थे वो बहुत ही ऑर्डिनरी ऑफेंस की धाराएं हैं और जाहिर है कि उसमें मैक्सिमम जो सजा है वो 2 साल की है, 5,000 रुपये फाइन है। तो कुल मिलाकर ये बहुत जरूरी है भोपाल जैसे डिजास्टर में कि एक बड़ी सजा हो, ताकि जो इस तरह के बड़े केमिकल्स इंडस्ट्रीज भारत में लगाते हैं उनको ये एहसास हो कि अगर उन्होंने ऐसा कोई दुर्घटना किया तो उनको पनिश भी किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो सरकार है वो लगातार अपनी जनता के खिलाफ यूनियन कार्बाइड के फेवर में काम करती रही है। कुल मिलाकर वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में कुछ भी हो जाए आपका कुछ नहीं होगा, तो अपना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। जब्बार साहब, आप खुद अफेक्टेड रहे हैं और इस वक्त वहां पर ऐसे परिवार हैं जिनके 16 लोग मरे हैं। There are families who've been waiting outside court who, as Neha has been reporting, have lost as many as 16 people. अब्दुल जब्बार, उनमें इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि 84 में जो घटना हुई उसके बाद उनको कंपनसेशन नहीं भी मिला। कंपनसेशन के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने धोखा दिया और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो 25 साल से वेट हो रहा था कि जो कसूरवार हैं भोपाल हादसे के उनको सजा होगी, उनको सजा हुई तो ये नॉमिनल सजा हुई, अभी मालूम नहीं कि कितने कितने दिन का सजा होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो जिस फ्रेम में काम हो रहा है उसमें क्या सजा हो सकती है? 2 साल। ये सब तो एक तरह से न्याय के नाम पर बेइंसाफी हुई है लोगों के साथ। जब्बार साहब, एक बात ये कही जाती है अक्सर कि जो ग्रुप्स वहाँ पे लड़ रहे हैं न्याय के लिए वो फैक्ट्स को एग्जैजरेट कर रहे हैं। इट्स ऑफन बीन सेड दैट अ लॉट ऑफ द एक्टिविस्ट्स आर एग्जैजरेटिंग द फैक्ट्स। इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। आपको काफी दुख होता होगा इस तरह के एक्यूजेशंस को सुनकर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत दुख होता है। और अभी भी आज जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था और जैसे उन्होंने जज के चैम्बर में नहीं जाने दिया, वो बताता है कि पूरा एटीट्यूड क्या है। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि जितने एक्यूज थे वो कटघरे में नहीं खड़े थे, वो डायस के ऊपर खड़े हुए थे। बिल्कुल, आप इसमें तो पॉलिटिकल कल्पेबिलिटी की जो बात आती है वो बार बार आई है इसमें। Tuba.com